तागे आगे ठाड़ भयऊ करे जोर। पूछ बुझा करके श्री जनक नंदनी के चरणों में प्रणाम किया और हनुमान जी महाराज कहने लगे, माति मोये दी जय कछुचीना, जैसे रघुनाथ यति मोय दीना, जैसे रघुनाथ यति मोय दीना। हे माता, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम ने मुद्रिका दी थी, वह मुद्रिका मैंने आपको ला करके दी थी, ऐसे ही आप कोई निशानी मुझे दे दीजिए जिससे मैं प्रभु श्री राम को बता सकूं कि मैं आपके दर्शन करके आया। लो पुत्र, मेरे चूड़ामणि को मेरे स्वामी को दे देना और उनसे मेरे वचन कह देना कि एक माह के अंदर अंदर आके मुझे ले जाए, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। चूड़ामणि उतार कर दई हरस समेत पवन कहूँ तात मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट। हे माता, आप धैर्य धारण कीजिए, प्रभु अवश्य ही आपको लेने के लिए आए। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, अब मैं यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। चलिए श्री हनुमान जी। जनक सुतई समुझाई कर बहुविध दीन, चरण कमल से नाय कपि कमल राम परि कीन। उधर में बंदर भालुओं ने जैसे ही सुना, हनुमान जी महाराज की आवाज सुनी और हे बानरों, मिली सकल तुम्हारी सुनाई तलपत। मैं माता जानकी का पता लगा करके आया हूँ और लंकापुरी को जला करके आया हूँ। आप खूब फल खाओ, जितना जीने आए उतना फल खाओ। अब प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण हो गया है, अब प्रभु श्री राम के पास में चलते हैं। जय जय श्री राम। समस्त बंदर भालू चल दिए, बहुत प्रसन्न है राम नाम कीर्तन करते हुए। और सुग्रीव जी को ये वृतांत सुनाया गया कि महाराज आपका जो बाग है वो जल गया है। सुग्रीव जी समझ गए कि राम काज करके आए हैं। प्रसन्न रहो। आपके मुखारविंद से तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु का कार्य हो गया है। नाद काज कीने मनमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हम माता जानकी का पता लगा करके आए। क्यों नहीं, तो चलो प्रभु के पास में चलते हैं। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस विशेषा, फटिक शिला बैठी दुहाई, मरे सकल कपि चरण जाई। भगवान को प्रणाम किया। प्रीत सहित सब भेटे रघुपत करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख सबसे प्रेम से मिले। जामवंत कहे सुन रघुराया, जा पर नाथ करौ तुम दाया, ताहि सदा कुशल निरंतर, आसुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। हे तात, मुझे बताओ, तुम्हें जानकी की सुधि मिली या नहीं मिली? हाँ प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो, क्या वो कार्य नहीं कर सकता है? माता जानकी की सुध लेकर के तात हनुमान जी आए। नाथ पवन सुत की जो कभी सही सुमुख न जाए, सुवर्णी पवन तने के चर सुनाए, जाम मंत्र रघुपति सुनाए। सुनत कृपा पुण्य हनुमान हरस ये लाए। अब कहु तात की भात जानकी, रहत करत रक्षा सुभान की। हे तात हनुमान,
तो मुझे जानकी की कुशलता सुनाओ। लंका में रह करके वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर पाती है, मुझे सब बताओ भैया। नाम पहारू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज प्रख जल्दित जाए प्राण की बात। हे प्रभु, आपका जो नाम है वह एक पहरेदार के समान उनकी रक्षा कर रहा है। चलत ध्यान जो है वह एक किवाड़ के समान उनकी रक्षा कर रहा है। माता जानकी कहती है कि मेरे प्राण देह से जाएं तो जाएं कैसे। चलते मोए चूड़ामणि दीनी, रघुपत हृदय दीनी, नाथ मंगल लोचन भरवारी। हाँ बचन कहे कछु जनक श्याम। ये माता जानकी ने चूड़ामणि दी है, इसे नाथ हो त्यागी। और माता जानकी कहती है कि मैं तो मनक्रम वचन से प्रभु श्री राम का ध्यान करती हूँ, फिर ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया जिसके कारण से प्रभु श्री राम मुझे भूल गए। अब गुण एक मोर में माला, निसरत प्राण न कीन पयाना। ये प्रभु माता जी कहती हैं, हाँ बस एक अवगुण मेरे अंदर है। प्रभु श्री राम से बिछड़ने के पश्चात मेरे ये प्राण मेरी देह से नहीं गए, बस ये मेरा अपराध है। सीता के यद विपद विसाला, बिनहि कहे बल दीन दयाला। निमिष निमिष करुणायतन, जाहि कल्प समबीत। वेग चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जी। हे प्रभु, थोड़ी रात माता जानकी का समय ऐसे व्यतीत हो रहा है, एक क्षण कोटान कोट कल्प के समान उन्हें ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए प्रभु आप शीघ्रता से अपनी भांडरी सेना को लेकर के लंका पर चढ़ाई कीजिए और माता जानकी को लेकर के आइए। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारे। हे तात हनुमान, मैंने देख लिया है तुम्हारे समान उपकारी सुर नर मुनि नाग न किसी में भी नहीं है भैया। अति उपकार करो मैं तोरा, सन्मुख होए न सकल मन मोरा। भैया मैं तुम्हारा प्रति उपकार क्या करूं भैया, मेरा मन ही तुम्हारे सन्मुख है भैया। हाँ सुन सुति तो उरिन में नागी, देखे कर विचार हनुमान। हे तात हनुमान, मैंने हृदय में विचार करके देख लिया है, मैं तुम्हारे ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता हूँ, नहीं हो सकता। हाँ सुन प्रभु वचन विलोक मुख, तात हरस हनुमंत। चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। त्राहि माम कह करके श्री राम जी के चरणों में गिर गए और बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन तुही उठव नवावा। प्रभु कर पंकज कप के सीसा, सुमिर सो दशा मगन उड़ीसा। भोलेनाथ कहते हैं इस सुख को तो केवल मैं ही जान सकता हूँ। जब श्री राम जी ने मेरे मस्तक पर हाथ फेरा, उस समय वो सुख वर्णन नहीं कर सकते। और सावधान मन कर पुन शंकर, लागे कहन कथा सुंदर। पालति लंका की विदत दुर्गति लंका। तात हनुमान मुझे बताओ, लंका में लंकापति रावण किस प्रकार से लालन पालन करता है, वृत्तांत मुझे कह करके सुनाओ। नहीं जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़ बान लगे।
स्यार सके। हे प्रभु, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है प्रभु। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा अनुभागिनी। करूंगा हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए, यही मेरे लिए बहुत कुछ सोने है। प्रभु परम अपनी सरल विमल भक्ति कृपानी दीजिए। एवं मस्तता का एवं उमा राम स्वभाव जी जाना ताय। अरे समस्त भारतीय सेना भगवान श्री राम के संग में हनुमान पहुंच गई। समुद्र के किनारे आ गए हैं। तात सुग्रीवी सभी बानर भालू को आज्ञा दें, आप ये कंदमूल फलों का आहार करें। क्यों नहीं महाराज? श्री राम। यहीं पर विश्राम किया जाए। वहाँ निशाचर नहीं सशंका चलते जाए गए कभी लंका, निज निज गृह सब करे उचारा, नहीं निश्चर कुल के ऊपर। ओहो ये क्या देख रहे हैं? जो बानर गया था वो उन तपस्वियों को लेकर के, बानर भालुओं को लेकर के समुद्र के तट पर आ गया है। महाराज को सूचना देनी है। चलो महाराज को बताओ, वही बानर है। मंदोदरी ने समझाया लेकिन कोई बात नहीं मानी और सभा में आ गई। बूझ ही सची को चित मत दो। सबसे कहने लगे कि भैया क्या करें। महाराज की तो हमें भी तो अपनी तैयारी करनी होगी। मायावान, तो क्या यहाँ लंका में चढ़ाई कर सकते हैं? अरे देवताओं को, सुरनाग किन्नर सभी को जीता है भला। एक बात बताइए, ये छोटे छोटे बानर भालू ये आपकी समानता कर सकते हैं कहीं? ये तो सभी हमारे आहार हैं। जब आओ तात में भीषण, हम विचारे ही कर रहे थे। जानना चाहते हो यहाँ सभा को एकत्रित किया है, इसका एक ही कारण है। वह तपस्वी सारी सेना का एक विशाल कटक बना करके समुद्र के उस पार अपनी पूर्णतः तैयारी कर चुका है। अब हमें क्या करना है ये बताओ। जो कृपाल पूछे हुई बाता, मति अनुरूप कहूँ हेतु का। हे भाई दशक जी, यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि इस समय अब हमें क्या करना चाहिए, तो हे दशक जी भाई रावण, मैं अपनी मर्जी के अनुसार आपको वह मंत्रणा दे रहा हूँ जिसमें कि आपका कल्याण है। वही बताओ। जो आपन चाहिए कल्याण, सुमति कुमति सबकी विदलाना। सो पर लाल लीलार गुसाई, तजबू चौथ के चंद की नाही। तजबू चौथ हे भाई दशक जी रावण, यदि वास्तव में आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं, अपने इस निशाचरों के वंश का कल्याण चाहते हैं, तो इसका केवल एक ही उपाय है। क्या? तो पर नार निजार गुसाई, तजौ चौथ के चंद की नाही। पराई स्त्री को देखना, पराई स्त्री को चाहना ठीक उस प्रकार से छोड़ दो जिस प्रकार से भादोवरी चौथ के चंद्रमा को देखने से दोष लगता है, उसी प्रकार पराई स्त्री का मुख देखने से दोष। गपति होई, भूत द्रोह स्त्री नहीं सोई। ऐसा कहा है नीति में भगवान। नीति ऐसा कहती है, जो एकमात्र अपने बाहुबल से 3 लोग 14 भुवनों का यदि
वह अधिपति हो जाए, 14 भवनों का मालिक हो जाए, लेकिन यदि वही 3 लोग 14 भवन का मालिक एक परमात्मा से द्रोह करने लगता है तो उसका कल्याण नहीं होता। सोनया करना कर नर जो अल्प लोभ बल गई न को। और नीति का ही वाक्य है, जो व्यक्ति गुणों का सागर है, बुद्धि का आगर है, अगर वह थोड़े लोभ करे तो उसे कोई भी अच्छा नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाश नरक के पंथ, पर हरि मान मोह संत। हे भाई दशरथी, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, यह सब जिसके हृदय में निवास करते हैं, जिस प्राणी को अभिमान हो जाता है, काम क्रोध उसके हृदय में जागृत हो जाता है, यह सब नरक की ओर ले जाने वाले मार्ग है। अंत को गत्वा वह नरक में ही जाता है। राम नहीं नली भूपाला, भुवनेश्वर काल करताला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनाद अनंता, व्यापक अजित अनाद अनंता। जो प्रभु श्री राम है, जिनसे तुम विरोध कर रहे हो, शत्रुता कर रहे हो, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह कोई साधारण राजा के राजकुमार भी नहीं है भगवान, वह तो काल के भी महाकाल है, ब्रह्म है, अनामय है, अजित है, अनंत है। ऐसे भगवंत प्रभु श्री राम से आप विरोध न करें। देहुनाथ प्रभु को गए देहि, भजरु राम बिन हेत स्नेहि। हे भाई दशरथ रावण, मैं तो आपके चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से आप उनकी भार्या जनक नंदिनी जानकी जी का हरण करके ले आए हैं, सहर्ष माता जानकी को आप श्री राम के अर्पण कर दो और उनकी शरणागत हो जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। बार बार पद लागो विनय करहु दस सी, पर हरि मान मोह भजहु कौशलाधीश। मैं बार बार आपके चरणों को पकड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने मान अभिमान का त्याग कर दें और अभिमान का त्याग करके एकमात्र परम दयालु, परम करुणा वाले, जो अहित में ही अपने जनों के ऊपर हित करने वाले हैं, ऐसे प्रभु का आप भजन। सचिव सयाना तास वचन सुन अत्सुक माना, तास अनुतर नीच विभूषण सोर धरो जो कह विभीषण। हे महाराज रावण, जो तात विभूषण जी कह रहे हैं उनके विचारों से मैं सहमत हूँ, जो वो कह रहे हैं वही आप करें, इसी में आपका कल्याण है। अच्छा, इसके कहने से भी कल्याण होगा, तुम्हारे कहने से भी हमारा कल्याण होगा, नहीं तो अधोगति होगी। कोई है यहाँ? दूर ना करो, यहाँ है को दूर करो इसे यहाँ से। माल बंद विभीषण पुन कर जोरी, सुमत कुमत सब केवल रहे, नाथ पराग निगम अस कहे। जहाँ सुमत भगवान सुमति और कुमति प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करती है, ऐसा वेद और पुराण शास्त्र कहते हैं। लेकिन जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जिस स्थान पर सुमति होती है वहाँ सदगति को प्राप्त करते हैं, नाना प्रकार की संपत्ति निवास करती है। ठीक इसके विपरीत जहाँ कुमति होती है वहाँ अनेकों प्रकार की आपदाएं आती हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट आते हैं। तब और कुमत बसी विपरीता, हित अनित मानव प्रीता। मैं देख रहा हूँ आपके हृदय में इस समय उसी कुमति ने निवास किया हुआ है, जो आपके हित की बात करता है आप उसे अपना शत्रु समझ रहे हैं, और जो आपका भला चाहता है आप उसको अपना दुश्मन समझ रहे हैं। चरण गए मांगहु राघव मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ
अहित न हो तुम्हारा। हे भाई तकलीफ, इसलिए मैं आपसे बार बार आपके चरणों को पकड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई छोटे भाई के लिए पिता के समान होते हैं, तो आप मेरे दुलार को रखते हुए मेरी बात को मानिए और सीता प्रभु श्री राम के अर्पण कर दीजिए। इसी में तुम्हारा हित है, इसी में तुम्हारा खाली तो ही निकट मृत्यु है भाई। सठ मोर जियावा। मूर्ख, विश्वास होता है तेरी मृत्यु तुम्हारे निकट आ गई है? मेरे राज्य रह करके जीवन का निर्वाह करने वाले तेरे लिए कहीं कोई भी ठिकाना नहीं मिलेगा। ममपुर बस तफसील पर भी थी, सठ मिल जाए। मेरे राज्य में रह करके जीवन का निर्वाह करता है, खाता है, पीता है, सोता है, अहर्निश, और उतने पर भी उन तपस्वियों की प्रशंसा। चला जा, उन्हीं के कटक में चला जा, कोई भी आवश्यकता नहीं है तेरी। भले मोहे मारा राम भजे हितनाथ। तुम पे तो सारे से भले ही मुँह मारा है भाई तकलीफ। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ और फिर भी कह रहा हूँ, आप मेरे बड़े भाई ही नहीं, मेरे पिता के समान हैं। आपने जो मेरे ऊपर अपनी लात का प्रहार किया, लात मार करके मुझे गिरा दिया, मुझे कोई बात नहीं, जरा भी वो डर नहीं है भगवान के आपने मुझे लात मारी। लेकिन मैं आपसे बार बार यही कहूंगा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। हे भाई तकलीफ, अगर तुम्हारा भला है, हित है, तो वह राम का भजन करने में ही हो सकता है, राम की शरण में जाने से हो सकता है। तो तू ही बहुत करना है, तुम्हारा हित नहीं होगा। मुझे अपना हित नहीं कराना है। यदि अपनी जान को बचाना चाहता है तो भाग जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। निष्कासित करते हैं, चला जा राम के कटक में। नहीं देखना चाहता तेरा मुंह। ठीक है, आप नहीं देखना चाहते मेरा मुंह। भैया लंका वाले, और कोई मुझे दोष नहीं देना कि विभीषण बखत आया तो भाई का साथ छोड़ करके चला गया। भाई लात मार के खुद मुझे निकाल रहा है, कह रहा है चला जा, तो भैया मैं जा रहा हूँ, मुझे दोष नहीं देना। ये हमारे शत्रुओं के पक्ष की ओर जा रहा है, जाओ इसका पीछा करो और इसके साथ जाकर के देखना ये उन्हें जाकर के क्या सलाह देता है। कितने बानर हैं, कितने भालू हैं, कितना कटक है, सभी की गणना करके यहाँ लेकर के आ। जी 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 जी, चलो चलो, अरे चलो चलो, अरे इनको आगे जाने दो, पीछे चलेंगे। महाराज चल दिए और देखा बंदरों ने कि ये कौन आ रहा है लंका में से। जिन पायन के पाद कन भगत रहे मनुलाय, ते पद आज बिलोकम इन नैनन अब जाए। यही विद करत सप्रेम विचारा, आयु सपद जिंदगी पारा। कठिन विभीषण आपत देखा, जाना दूर से। जाकर के महाराज अपने को खबर करो, प्रभु राम से खबर करो, रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आया है। ठीक है, वही खड़े हो जाइए। प्रभु की जय हो। महाराज, लंका से लंकापति रावण का भाई विभीषण यहाँ आया है और प्रभु से मिलना चाहता है। क्या कहा? सुनो रघुराई आवा मिलन दशरथ भाई। हे प्रभु, लंका नगरी से रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने के लिए आ रहा है। कहे प्रभु सखा पूजेगा। हे तात, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम तो सब कुछ जानने वाले हो तात। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप की कारण आया। हे प्रभु, ये निशाचर है, इनकी माया को कौन जान सकता है?
पता नहीं हमारे दल में किस लिए आया है, या हमारे दल की गणना के लिए आया है, या हमारी कोई कमजोरी को ढूंढने के लिए आया है। मेरे विचार से तो ठीक है आप कहें तो मिला दूं, नहीं तो बदली बना तात तुम सत्य कह रहे हो, परंतु मेरे सन्मुख जो प्राणी आ जाता है उसके कोटान कोट जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तात। जय हो बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तुम जाओ लेवा करके लाओ। ठीक है। आइए विभीषण जी, जय सिया राम। विभीषण जी क्षमा करना, आपको इतना विलंब हो गया, प्रभु से मिल नहीं पाए। उसका एक ही कारण है, जब आप यहाँ आए थे तो आपने अपना परिचय दिया था, रावण का छोटा भाई आया है। यदि आप ये कहते हनुमान का भाई आया है तो शीघ्र ही आपको दर्शन हो जाते। जय हो हनुमंत लाल। माल की चलिए नाथ दशानन कर में भ्राता निश्चर वंश दशरथी रावण का भाई, मेरा नाम निरीक्षण निशाचर के वंश में मेरा जन्म हुआ है। प्रभु इस समय मैं आपकी शरण में आया। श्रवण सुजस सुन आए हो प्रभु। अपने कानों से आपका सुंदर यश श्रवण किया और उस यश को श्रवण करके आपकी शरण में आया हूँ। साहिबाम साहिबाम। ऐसे कह कर दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस के शीर्षा। जय जय श्री राम। लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। परिवार की कुशलता सुनाओ, लंका में सभी कुशल तो है ना, क्योंकि खल मंडली बसो दिन राती, नाथ धर्म निभे की भांति। तुम खल मंडली में रहते हो, वहाँ तुम्हारा धर्म कैसे निभता अब है? मैं कुशल मिट्टी में भगवान आपके चरणों के दर्शन करके मैं हर प्रकार से कुशल हो गया, और जो भी भय मेरे संकोच हृदय में व्याप्त था वह सब आपके दर्शन से मेरा भय दूर हो गया। अब कृपान निज भगत पावनी देव कृपा कर अनपायनी। अब तो कृपा करके आप अपनी अनपायनी भक्ति मुझे ये प्रदान बात कह प्रभु रणधीरा मांगा तो रसुन। तथास्तु ऐसा ही होगा तात हनुमान, समुद्र की रेती और जल लेकर के आओ। रावण क्रोध अनल निष्पास समीप चंद जरद विभीषण राखिल दीनु राज खंड। जो संपद से राव नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। बोलो रामचंद्र भगवान की। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाह, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। विराजिए, आपने आपकी आरती करनी। हाँ आइए आरती करें, इसी तरह लीला का दर्शन करेंगे।